नक्सल हिंसा उन्मूलन अभियान मिशन 2026 को लेकर नक्सलियों के समूल खात्मे को लेकर ऑपरेशन में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। 19 नवंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 3 राज्यों के संयुक्त ऑपरेशन में हॉक फोर्स निरीक्षक आशीष शर्मा को नक्सलियों की गोली लगी और घायल अवस्था में उन्हें राजनांदगांव के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें लेकर वीर गति प्राप्त की। उनके गृहग्राम नरसिंहपुर के बोहानी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 21 नवंबर की शाम को कालीपुतली चौक स्थित भारत माता की प्रतिमा के समक्ष नक्सलियों का डटकर मुकाबला करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर अमर शहीद आशीष शर्मा की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर नमन किया गया और मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि आशीष को ईमानदारी, सहज स्वभाव और हर व्यक्ति के साथ अच्छा करना और पूरे जज्बे के साथ नौकरी करना, ये उसने हमें सिखाया है। अपने जूनियर ही नहीं, सीनियर को भी उसने सिखाया है। आखिरी दम तक सीने पर सामने खड़े होकर लड़ा है। आखिरी सांस तक वो यही करता रहा कि पहुंच जाएंगे। धन्य है वो माता पिता जिन्हें ऐसे बच्चे मिलते हैं। 20 से 30 साल बाद कई लोगों को भले ही याद नहीं रखा जाए, लेकिन वर्षों तक आशीष शर्मा को बालाघाट याद रखेगा, पूरा प्रदेश याद रखेगा कि कैसे उस बहादुर ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। जब आप लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो परिवार का एक हिस्सा ही हो जाता है। और आशीष को जितने समय से हम लोग सब जानते हैं, ईमानदारी, सहज स्वभाव, अच्छा व्यवहार और हर व्यक्ति के साथ अच्छा करना और अपनी पूरे जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ नौकरी करना, ये उसने हमें भी सिखाया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो सिर्फ अपने जूनियर्स को सिखाता था, एक सीनियर ऑफिसर को भी किस तरीके से रहना चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा जज्बा मैंने अपनी जिंदगी में किसी केस में नहीं देखा। मुझे पता है कि आखिरी क्षण तक जब वो लड़ा है, सीने पे बिल्कुल सामने खड़े होकर लड़ा है। हो सकता है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर जब आखिरी सांस तक वो यही बोलता रहा था कि नहीं ठीक है, पहुंच जाएंगे वापस। कैसे उसके परिवार के, मुझे लगता है, परवरिश रही होगी। धन्य है वो माता पिता जिनको ऐसे बच्चे मिलते हैं। आज से 20 साल 30 साल बाद मुझे कोई याद नहीं रखेगा बालाघाट में। हो सकता है अपने में से बहुत किसी को कोई याद न रखे, पर बालाघाट उस आशीष शर्मा को जरूर याद रखेगा। और हो सकता है लोग बोल रहे हैं बड़ी छोटी आयु में चला गया, हम सबको उस चीज का दुख है, पर अगले 30 साल भी यदि कोई याद रखेगा तो याद रखेगा एक आशीष शर्मा हुआ करता था जिसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, जिसने कुछ नहीं सोचा अपने बारे में, पर फिर भी आखिरी दम तक, अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहा। और नरसिंहपुर भी उसको याद रखेगा, पूरा प्रदेश उसको याद रखेगा। तो हम सब युवाओं के लिए, हम सब लोगों की एक ऐसी सीख है कि आप अपने कर्तव्य को इस प्रकार से करें, या कर्तव्य इस प्रकार से निर्वाहन करें जो आशीष हमें सिखाता है कि आपका काम से आप याद रहने से। नाम तो बहुत लोग किसी कुछ भी करके कमा लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने काम से याद रह जाता है, और इससे बड़ा क्या बलिदान है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने प्राण से ऊपर कुछ नहीं रहता, हम कुछ भी करें, पर जिस व्यक्ति ने अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी दम तक ये सोच के लड़ता रहा कि नहीं यार, कैसे भी अपनी टीम को बचाना है, अपनी टीम को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे साथियों को कुछ नहीं होना चाहिए। और कई बार, एक बार नहीं है, कईयों लड़ाइयों में आशीष ने ऐसा किया है। बालाघाट नगर पालिका परिषद अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने शहीद आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए देशभक्ति गीत गाया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए आशीष शर्मा ने कम उम्र में अपना जीवन न्योछावर कर दिया। नए जीवन की शुरुआत करने की उम्र होती है, उसमें सर्वस्व भारत माता के चरणों में न्योछावर किया है। हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हमेशा उनकी शहादत को याद रखेंगे। इससे प्रेरणा लेंगे कि हर घर में एक ऐसा सपूत हो, ऐसे आचरण हो, जहाँ कहीं भी हो, अपने समाज, देश में ऐसा काम कर पाएं कि देश में कभी कोई आंच ना आए। भारत माता की सेवा करते रहें। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, भारत माता की रक्षा के लिए, उनकी आन बान शान के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इतनी कम उम्र में जब लोगों को नए जीवन करने की कितनी उमंग रहती है, एक नए जीवन की शुरुआत करने की उमंग रहती है, उस उम्र में इस महान योद्धा ने अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया भारत माता के चरणों में।
आज हम सब उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारत माता के समक्ष यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हमेशा उनकी इस शहादत को याद रखेंगे और उनसे ये प्रेरणा लेंगे कि हर घर में मैं कहती हूँ एक ऐसा सपूत पैदा हो, भला ही वो बॉर्डर पे लड़ने ना जाए, लेकिन जहाँ भी जिस भी पद पर है, जिस भी कार्य क्षेत्र में है, वहाँ रहते हुए भारत माता की सेवा करे और ऐसे आचरण रखे जिससे समाज में और देश में हम ऐसे काम कर पाए कि हमारे अपने देश पर कभी कोई आँच ना आए और दुश्मन आँख उठाकर ना देखे। उनकी शहादत में उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप तो जितने शब्द कहे जाएं वे कम हैं, लेकिन मैं 2 पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित करके भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि पूरे परिवार को इस बड़े दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें और हम सबके दिलों में उनका सम्मान हमेशा बना रहे। श्रद्धांजलि सभा में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय, एएसपी बैहर आदर्शकांत शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह, पुलिस कर्मचारी, पुलिस परिवार की माता बहनें और बच्चे, संजय अग्निहोत्री, राधे लाल दौने, ललित पारधी, मदन मोहन द्विवेदी, सुरजीत सिंह ठाकुर, यज्ञेश लालू चावड़ा, संजय गौतम, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, सभापति समीर जायसवाल, वकील वाधवा, संगीता कावरे, सीएमओ बीडी कतरोलिया, मीना चावड़ा, गजेंद्र भारद्वाज, राजेश लेल्हारे, नगर पालिका के विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी और आम नागरिक उपस्थित रहे।